देखो, आज क्या करेंगे बेटा अपन? आज अपन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे अपन ने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करा था वैसे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स। ठीक है। देखो, रजिस्टर्स बनाने का जो मेथड है वो तुम्हारा रिड्यूस्ड है। ठीक है। जो रजिस्टर बनता है ना, दुकान पे जाके घर पे बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी की शॉप पे, तो वो एक इतना दो टांग निकली रहती है, उसके बीच में कुछ बाइंडिंग जैसी होती है, वो देते हैं, तो उसको रजिस्टर बोलते हैं बेटा। कलर कोड से बनाते हैं, कलर कोड तुम्हारा रिड्यूस्ड है। ठीक है। उस कलर कोड से पहचानते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टेंस है, इसका रजिस्टेंस कितने ओम है, तो वो रजिस्टर बनता है। कार्बन कोड दो मेथड होती है, दो मेथड से बनता है। तुम्हारा रिड्यूस्ड है तो अपन उस रजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पर रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ डिवाइस। रजिस्टर क्या है बेटा? डिवाइस है जो कई काम में आता है हमारे रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए। किसी भी सर्किट में अगर अपन अप्लाई करते हैं उसको, तो वो लोड को झेलने का काम करता है बेटा, लोड को कंट्रोल करने का काम करता है। वो क्या होता है? हमारा रजिस्टर। तुमने बहुत सारी सर्किट में देखा भी होगा। हाँ, कम करे थोड़ा, मतलब करंट का जो फ्लो आ रहा है ना एकदम, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सके कि बल्ब खराब ना हो जाए। हाँ, हर कलर की अलग 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 वैल्यू रहती है। वो वी बी रॉय करके एक टेबल होती है, वो याद करना पड़ती है अपन को। ठीक है ना? हाँ, वी बी रॉय करके एक टेबल होती है, वो टेबल याद करना पड़ती है। उसी वी बी रॉय की टेबल से ही उसकी वैल्यूज़ होती हैं, 0, 1, 10 की पावर समथिंग कुछ भी। मैं किसी दिन सिखा दूंगा उसको कैसे बनाते हैं। पर अभी अपन काय की बात करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर मतलब एक डिवाइस है जो क्या ऑफर करता है बेटा? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को ऑफर करता है। ठीक है, बात समझ गए इतनी? जैसे वहाँ पर कैपेसिटर पड़ा था, कैपेसिटर क्या था? एक हमारा डिवाइस था, है ना? क्या करता था? कैपेसिटेंस ऑफर करता था सर्किट को। इसी तरीके से ये क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? तो क्या कर कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं बेटा? टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of all the resistor which is joined in series and parallel combination of circuit, या इन सर्किट लिखो बेटा। सर्किट के अंदर किस तरीके से लगे रहते हैं बेटा? वो पैरेलल सर्किट मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस का एक सर्किट बनाना, उनको अप्लाई करना, लगाना। तुमने देखा होगा अपन जो सर्किट लगाते हैं, सर्किट मतलब जो अपन वो लगाते हैं ना, लाइट की एक वो आती थी ना, लाइट में छोटे छोटे बल्ब रहते हैं, वो ओरिजिनल वाली देसी वाली लेके आना, सर्किट ही बोलते हैं उसको, है ना? वो जो लेके आओगे ना जब तुम, उसमें देखना हर एक बल्ब के पीछे एक रेजिस्टेंस लगा रहता है बेटा, रजिस्टर लगा रहता है, हर हर एक बल्ब के पीछे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि वो बल्ब खराब ना हो। ठीक है, उसकी एक सीरीज बनाते हैं। उसको सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं हमेशा। उसको सीरीज इसलिए बोला जाता है, या उसको अपन जो अपन सीरीज बोल रहे हैं वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक बल्ब लगाए जाते हैं उसके अंदर, है ना? बल्ब एक के बाद एक लगाने से फायदा क्या होता है? उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम, है ना? देखो बताया था ना, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज में, अलग अलग रहता है ना पोटेंशियल। तो सीरीज में जब एक जैसे बल्ब इकट्ठे लगा देंगे तो सब पे पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल कम हुआ पर करंट तो सेम रहेगा ना। उस करंट को कम करने के लिए क्या लगा देते हैं अपन? रजिस्टर लगा देते हैं कि एकदम लोड ना जाए। लोड नहीं जाएगा तो बल्ब इजीली अच्छे से बल्ब हमारा वर्क करता रहेगा। ठीक है। तो इसके भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा वाला होता है बेटा? जिसमें वन एंड से वन एंड कनेक्ट हो जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? व्हेन पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट रजिस्टर connected with negative of second resistor connected with negative of second resistor and so on, then combination is called series combination. Series combination.
मतलब कैसे करेंगे बेटा, एक एंड वन एंड कनेक्ट करते जाएंगे, है ना। इसको पीछे से लिख लेना एंड टू एंड, क्या बोल सकते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, किस तरीके से, एक यहाँ पर बनाया, ये क्या हो गया बेटा, ये रेजिस्टेंस का साइन हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, ये तीसरा रजिस्टर हो गया। इसी में देखो एक वर्ड मतलब समझ लो बेटा, ये जो है ना कांस्टेंट रेजिस्टेंस देगा। कैसा रेजिस्टेंस देगा, कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे इसका रेजिस्टेंस R1 है तो R1 ही रहेगा, इसका रेजिस्टेंस R2 है तो, और इसका रेजिस्टेंस R3 है तो। अगर इसमें ऐसे करके वो एरो खींच देते हैं बेटा, अगर ऐसे रेजिस्टेंस बनाया और इसमें क्या खींच दिया ऐसा एरो, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। RH से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, RH रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट का मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, हाँ हमारे हिसाब से हम इसके रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना कुछ। इस ऐसे एरो बनाने का मतलब ये होता है कि अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन लेंथ। अगर मैंने कनेक्शन यहाँ से करा, इतना पार्ट आया, अगर मैं इस कनेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, कितना पार्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही करके इसका अरेंजमेंट बनाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे बदलेंगे तो आर क्या होता जाएगा। तो इसलिए इसको रियोस्टेट बोलते हैं, जो लेंथ की प्रॉपर्टी को डिपेंड करता है। ठीक है, लेंथ के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है इसके अंदर। अब देखो यहाँ से पोटेंशियल अपन ने V लगाया होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो इसके अंदर करंट कैसा जाना चाहिए। पहले करंट की बात करते हैं, करंट ऐसा ही जाएगा ना बेटा, लेफ्ट टू राइट की तरफ। लेफ्ट टू राइट में अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो याद रखना करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस बनाना और फिर क्या बनाना है। ठीक है, करंट जहां से इंटर कर रहा है उस पॉइंट पर क्या बनाओगे, प्लस, और दूसरे पॉइंट पर क्या बनाओगे, जहां से करंट एग्जिट करेगा वहां पर क्या बनाओगे, माइनस बनाओगे। ये पोलरिटी डिसाइड कर रहा है अपन, क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट होते हैं बेटा, एक पैसिव एलिमेंट होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है। एक्टिव एलिमेंट जो पावर दे सर्किट में, जैसे कौन दे रहा है इसमें पावर, ये लगाया जो बैटरी, ये बैटरी इसको क्या कर रही है, पावर प्रोवाइड, तो ये एक्टिव है। ये कौन है बेटा, ये इसको खर्च करने का काम कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। तो ये याद रखना, ऐसे करंट जाएगा तो ये माइनस प्लस, प्लस और माइनस, समझ गए बात को। ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन में जहां से करंट इंटर करेगा उसको प्लस बताना है और दूसरे वाले को क्या बताना है, ये अपन ने उसकी पोलरिटी डिसाइड कर दी बेटा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है और इसका वोल्टेज, क्योंकि एक पॉइंट अपन पढ़ चुके थे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, बी सबके लिए डिफरेंट होगा और आई सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशन काय की बनेगी, v इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को डिफाइन करो तो v इज इक्वल्स टू, अपन ने आई आर पढ़ा है ना, तो V आई आर हो जाएगा। तो V1 क्या होगा बेटा, I इंटू R1, V2 क्या होगा, I इंटू, और V3 क्या होगा, क्या बनेगा इसका पूरा कॉम्बिनेशन, आई आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस आई। अब इस इक्वेशन को देख के बताओ बेटा, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी रेजिस्टेंस काय में जुड़े हुए हों, सीरीज में जुड़े हों, तो नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा आना चाहिए या कम आना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ज़्यादा आएगा इस केस में पर्टिकुलर, है ना। फॉर एन रजिस्टर देखोगे तो, फॉर स्मॉल एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्वाइंट इन सीरीज, ज्वाइंट इन, अगर एन रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो कहाँ तक सम होगा बेटा, एन तक। तो क्या आएगा, आर ऑफ एस, एस मतलब एस स्टैंड फॉर सीरीज, काय में कनेक्शन है ये, सीरीज में कनेक्शन है, तो क्या आना चाहिए बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना चाहिए ये। इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं अब, इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर, मतलब सारों के रेजिस्टेंस बराबर हैं, लेट से कितने के बराबर हैं, आर के बराबर, ये सब बराबर हों, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का आर है बेटा, वो कितने टाइम्स आ जाएगा, एन टाइम्स, क्योंकि एन रेजिस्टेंस एन टाइम्स बढ़ जाएगा उसका रेजिस्टेंस। तो इसको क्या लिखेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equals to the algebraic sum of
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, करंट के डायरेक्शन से भी तुम देख सकते हो कि सीरीज है या पैरेलल है, समझ रहे हो बात को। करंट की डायरेक्शन से भी देख सकते हो कि सीरीज है या, अगर दोनों रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है मतलब वो काय में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। अगर करंट डिफरेंट जा रहा होगा तो फिर काय में जुड़े होंगे, पैरेलल में। इन द टू द फिर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट भी अपन इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल जुड़े हैं। एक ही करंट जाएगा दोनों के अंदर तो फिर वो सीरीज है, अगर अलग अलग करंट जाएगा तो फिर पैरेलल है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कैपेसिटर का करा था कि सारे रजिस्टर सारे कैपेसिटर के वन एंड किसी वन पॉइंट पे होंगे और दूसरे वाले एंड किसी अनदर पॉइंट पे होंगे। तो सेम टू सेम बेटा इसमें भी अपन वही लिखेंगे, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर जॉइंट, द resistors are joined in such a way, ठीक है, in such a way in such a way that their first end that their first end joined with a point and another end ends कर लेना इसको, another ends joined with b point। ए और बी क्या है बेटा, दो टर्मिनल हैं, दो पॉइंट हैं, किसके लिए, पोटेंशियल के, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट है ना, बी पॉइंट। तो क्या लिख देंगे इसमें, ए एंड बी आर टू डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट, टू डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब वहां पर क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा वहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सिमिलरली जैसे करा था अपन ने, इसमें भी क्या क्या सेम होगा बेटा, बी सेम रहेगा और आई क्या रहेगा, चेंज होगा, मतलब डिफरेंट रहेगा। कैसे बनाते हैं, ये हमारा हो गया एक रजिस्टर, ठीक है, फिर ये दूसरा रजिस्टर, फिर ये तीसरा रजिस्टर, इन सब के एक एंड, इसका एंड ये कनेक्ट हुआ, इसका एंड सिमिलरली इसका एंड यहाँ से कनेक्ट होगा और इसका एंड इस तरीके से। देखो ये पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, ये सारा कहाँ कनेक्ट हो गया बेटा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस, यहाँ से देखो करंट जा रहा है, करंट गया और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में जाएगा। तो यहाँ पे जाके I1 हो गया, यहाँ पे जाके I2 हो गया और यहाँ पे जाके इसी तरीके से करेंगे ना, देखो I1 I2 और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग हो गया है ना ऊपर। लेकिन सबके लिए पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है, ठीक है ना। यही सर्किट, इसी को बनाना मतलब सर्किट बनाना कहते हैं अपन। ये जो बनाया है अपन ने सर्किट बनाई है। अब इसमें करंट अलग अलग है तो क्या की इक्वेशन लिखाई जाएगी बेटा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस, यही आएगा। अब I का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इन टर्म्स ऑफ वी आर बी बाय, तो I1 कितना होगा बेटा, B1 बाय आर, सॉरी B1 नहीं, B बाय R1। I2 कितना होगा, बी बाय R2 और I3 कितना होगा, बी बाय, इसको सम करोगे तो बेटा कैसा सम होगा, बी अपॉन आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन R1 प्लस बी अपॉन R2 प्लस बी अपॉन R3। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखो ये कैपेसिटर से उल्टा है, दिख रहा है ना, वहाँ सीरीज में ये फॉर्मूला था, यहाँ काय में है बेटा, पैरेलल में ये फॉर्मूला है। दोनों में डिफरेंस होता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये रेजिस्टेंस के लिए ये आया। अब क्या करेंगे, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n number of resistors joined in parallel,
पैरेलल में अगर n रजिस्टर जुड़ेंगे तो कैसे सम होगा बेटा, 1/rp लिख दिया, p फॉर, है ना, पैरेलल के लिए है ये, आर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये कहाँ तक जाएगा, 1/rn तक जाएगा, यही ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं अपन, इफ R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू Rn इक्वल्स टू क्या, R, सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो काय के बराबर हैं, R के बराबर हैं, तो क्या करेंगे, R ऑफ पैरेलल वाला पार्ट जो होगा वो कितना आ जाएगा, इन सब का सम करोगे तो एलसीएम ले सकते हो, और 1 + 1 + ऊपर क्या आ जाएगा, n, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आरपी निकल के आता है वो क्या आता है, R/n, मतलब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब यही जो अपन ने यहाँ पर निकाला है इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equals to the algebraic sum of reciprocal of individual resistance of रजिस्टर। बात समझ में आई बेटा, सिंपल सी बात है। अगर वैसा सीरीज में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट सम करना होता है, और पैरेलल जोड़ेंगे तो कौन सा सम होता है बेटा, रेसिप्रोकल। इस रेसिप्रोकल को बाद में तुम्हें चेंज भी करना है, क्योंकि हमें आर चाहिए, 1/r नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। देखो अपन नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, ईएमएफ। और ईएमएफ को जो अपन डिनोट करेंगे वो किस तरीके से डिनोट करेंगे, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब वो वाला जो एक कर्सिव वाली ई लिखाती है ना, वो वाला है। तो इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, क्योंकि ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए ई ना यूज करते हुए किस तरीके से यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा, ईएमएफ, है ना। एक चीज ध्यान से सुन लो, इस चीज में पहले करने से पहले, इसमें लिखा भले फोर्स है पर ये कोई फोर्स नहीं है बेटा, ये क्या है, एक पोटेंशियल ही है। पर किसका पोटेंशियल होता है, सेल का। किसका पोटेंशियल होता है बेटा, सेल का पोटेंशियल। जो अपने बैटरी लगती है ना रिमोट में, वो जो सेल का जो पोटेंशियल होगा ओपन सर्किट में भी, उसको ऐसे पलटा के देखोगे उसमें कुछ लिखा होगा, इतने वोल्ट का है ना, इतने वोल्ट का है, इतने वोल्ट पावर देगा। तो वो जो वोल्ट लिखा है या पावर देने का लिखा हुआ है वो क्या है, उसका ईएमएफ। कोई फोर्स नहीं है ये क्या है, एक हिसाब से पोटेंशियल ही है, बट किसका, सेल का। कब, ओपन सर्किट के टाइम। किस टाइम पर बेटा, ओपन सर्किट के टाइम पर ये उसका पोटेंशियल होता है। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, ईएमएफ को, द ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये सेल के लिए डिफाइन होगा, ठीक है, याद रखना, द ईएमएफ ऑफ अ सेल, EMF of a cell is the amount of work done, amount of work done, amount of work done in carrying a, in carrying a, n कर देना इसको, carrying an electron from positive plate, work done in carrying a, अरे यार ये गलत लिखा, carrying a electron from positive plate to the negative plate of a cell, negative plate of a cell
कीपिंग द सेल इन ओपन सर्किट, कीपिंग द सेल इन ओपन सर्किट। ठीक है, देखो इसको समझो जरा, क्या लिखा है बेटा, ईएमएफ को किस तरीके से डिफाइन करा है। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग अ इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। देखो तुम खुद समझो, पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा, किसके पास रहना चाहेगा, पॉजिटिव के पास ही रहना चाहेगा ना। हम जबरदस्ती कहाँ भेजना चाह रहे हैं उसको, नेगेटिव प्लेट के पास भेजना चाह रहे हैं। अब नेगेटिव प्लेट के पास जबरदस्ती भेजना चाह रहे हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या कहलाता है वहां पर, ईएमएफ कहलाता है। इक्वल्स टू पोटेंशियल ही होता है। इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से लिख सकते हो, इसी डेफिनेशन को बदल के, कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ, अगर यहाँ में यूज कर देता यूनिट पॉजिटिव, क्या यूज कर देता बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ से कहाँ लेके जाते, नेगेटिव से, क्योंकि पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव प्लेट से कहाँ लेके जाते, पॉजिटिव प्लेट के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए अपन उसको अलग से डिफाइन कर देते कि फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ से कहाँ ले जाना पड़ेगा, कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। समझ गए बात को, कहाँ से कहाँ मूव करवाना पड़ेगा उसको, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, ईएमएफ। मैंने बोला ना, ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है। ईएमएफ क्या होता है, जब सेल बाहर रखा हुआ है, किसी सर्किट में नहीं लगाया अपन ने, उस समय जो उसका पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, उसका ईएमएफ। जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वो क्या कहलाता है बेटा, ईएमएफ कहलाता है। बात समझ गए, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा किसी भी सेल का वो क्या कहलाता है हमारा, ईएमएफ। क्योंकि जितना सेल का पोटेंशियल है वो पूरा पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करता है बेटा, कुछ अमाउंट क्या हो जाता है उसमें, कमी आ जाती है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी वजह से आती है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ईएमएफ को अपन ने डिफाइन कर दिया, अब और आगे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, अगर अपन इसको सर्किट में जोड़ेंगे तो। अब ये करंट फ्लो करा कहाँ से, पॉजिटिव से, पर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे पॉजिटिव प्लेट तक, यहाँ पे आके ऐसे रुक गए। पर अगर करंट फ्लो करवाते रहना है तो कभी टूटे वायर में तुमने करंट फ्लो होते हुए देखा है क्या, एक वायर लो, उसको कैंची से काट दो, क्या करंट फ्लो होगा फिर, नहीं। इसी तरीके से इसके बीच में क्या है, ये स्पेस है, गैप है, गैप है। इस गैप को कवर करवाने का काम कौन करता है, ये मतलब इस पॉजिटिव प्लेट से कहां तक जाने के लिए, नेगेटिव प्लेट के जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या कहा जाएगा, ईएमएफ। क्या बोलेंगे, वर्क पॉजिटिव टू, अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से कि ये ए प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है बेटा, तो कहां से कहां तक का वर्क होना चाहिए, ए से बी का। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जरा मूव करेंगे, पर उसके अपोजिट मूव करवाना है तो क्या एक्ट करता है, एक फोर्स एक्ट करता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगता है ना। तो बस हमें उतना नहीं करना है, बस हमें ये याद रखना है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क ए टू बी। किसको लेके जा रहे हैं बेटा, हम इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड करेंगे, है ना। ये यूनिट पॉजिटिव भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो इसको, या हम इसको दूसरे वर्ड में लिखें तो वर्क डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बेटा, क्या पोटेंशियल भी इस तरीके से डिफाइन करा था, तो पोटेंशियल भी इस तरीके से डिफाइन करा था, तो ये भी क्या है, एक, ये कोई फोर्स नहीं है, क्या है, ये एक पोटेंशियल है। क्या आएगा, जूल पर कूलम। हम इसकी यूनिट को क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं ना, वोल्ट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए बेटा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ml2t-2 और a-1। सही है, नहीं ये 3 आता है, 2 की जगह क्या होता है, 3 होता है। तो ये हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ओपन सर्किट के टाइम जो सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। तो उस पॉइंट को भी लिख लो यहाँ पर कि भूलो ना, तो क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, जब अपन ने उसे किसी सर्किट में नहीं लगा के रखा है तो उस पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। मतलब ऐसा क्लोज नहीं होगा, यहाँ पर किसी सर्किट होगी बेटा, ओपन सर्किट होगी। ठीक है ना। अब देखो इसी में अपन एक और चीज़ देख लेते जो सेल के अंदर यूज होगा, वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस।
क्या होगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो मैंने रेजिस्टेंस को तुम्हें कैपिटल आर से पढ़ाया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन को काय से पढ़ना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा किसका होगा बेटा, सेल का होगा। किसका होगा, जहां भी सेल रहेगा उसके अंदर एक ना एक क्या आने वाला है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आना है, हर सेल के पास होगा। ये किसकी वजह से राइज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। किसकी वजह से होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो सेल बनाते समय अपन जो लिक्विड भरते हैं उसके अंदर, HCl भरा या कोई भी मटेरियल भरा, वो क्या कहलाता है उसका, इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो दो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अंतर याद रहेगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से राइज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ गया है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है हमारे, जो सेल बनाते समय हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मटेरियल यूज होता है, कोई एसिड यूज होता है, H2SO4 यूज होता है, या हमारा HCl यूज होता है, वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, द रेजिस्टेंस अप्लाई, द रेजिस्टेंस अप्लाई, या अप्लाइड लिख लेना है ना, द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स inside the cell, okay, inside the cell, to flow of current, to flow of current, ठीक है। जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है बेटा ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रोलाइट से, वो भी किसके फ्लो में, करंट के फ्लो में, क्या कहलाएगा वो हमारा, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो हमेशा काय के साथ आने वाला है बेटा, सेल के साथ, हमेशा काय के साथ आएगा ये। तो देखो हमेशा देखो एक चीज याद रखो, इसको दो फॉर्म में बनाते हैं अपन। किस तरीके से बनाते हैं, दो फॉर्म में। या तो पहले सेल बना दिया अपन ने पूरा, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये कौन सी प्लेट, तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट के पास क्या बता देते हैं इसे, एक छोटा सा ये बना दिया रेजिस्टेंस का साइन, जो हमारा क्या बताएगा बेटा कि इसके अंदर क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है ये, ठीक है, हाँ, नेगेटिव पे ही बनाना है हमेशा। दूसरा साइन क्या होता है कि पहले अपन ने सेल बना दिया और इस नेगेटिव प्लेट से जोड़ते हुए बाहर की तरफ बना दो। कहाँ की तरफ बना दो, तो इसमें ज़्यादा क्लियर होता है कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल है वो क्या है, ई। ई मतलब EMF, पोटेंशियल। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर। अब बताओ यहाँ रेजिस्टेंस आया, करंट की वैल्यू कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस आ गया मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिले होगी या कम होगी। इसी को क्या कहते हैं अपन, कि इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर करंट में रुकावट आती है, करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है हमारा। यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ बहुत अंतर हो गया बेटा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था, तो इसका जो वोल्टेज था वो ई के बराबर था, EMF ई के बराबर था, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या आ गया, आर, रेजिस्टेंस, मतलब अब इसका पोटेंशियल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पहले अगर इस पॉजिटिव और नेगेटिव के प्लेट के बीच में अपन ई को देख रहे थे, इसको देख रहे थे EMF को, तो ये बराबर था काय के, यहाँ पे बराबर था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ई ज्यादा रहेगा और इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो वी आएगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इसको इस तरीके से बताएंगे अपन, वी जो होगा छोटा होगा काय से, EMF से। बात समझ में आई, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। जो अब बैटरी, जो अब जो सेल है ना, वो कम पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। अगर सिर्फ ये अकेला होता EMF तो पोटेंशियल ज्यादा मिलता, पर अब क्या करेगा बेटा, ये कम प्रोवाइड करेगा, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये जो अपन ने अब ये V निकालेंगे ना, इस V को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब जब भी रेजिस्टेंस आ जाए सर्किट के में कहीं भी, जब भी क्या आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको क्या कहा जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल। या दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे, सेल है, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी प्लेट कौन सी है, विद क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे क्या कहा जाएगा,
टर्मिनल पोटेंशियल। दोनों वर्ड समझ गए कि अगर ईएमएफ लगा है और साथ में क्या लग जाए, रेजिस्टेंस, तो उसका अब ईएमएफ कन्वर्ट हो जाएगा काय में, टर्मिनल रेजिस्टेंस में। मतलब वो सर्किट के अंदर थोड़ा कम अमाउंट में पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। पहले अगर ईएमएफ अकेला होता तो ज्यादा अमाउंट में पोटेंशियल प्रोवाइड होता, पर अगर अब ये आ गया है, आर लग गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है, तो उसके अंदर फिर क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में पोटेंशियल प्रोवाइड होगा। हाँ, हर बैटरी में बेटा ये आर राइज किसकी वजह से हो रहा है, देखो इस वर्ड को पढ़ो। अब सेल बनाना है तो ये तो यूज करना ही पड़ेगा ना। अगर सेल बनाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हुआ, मतलब ऑटोमेटिक इंटरनल रेजिस्टेंस आया, इंटरनल रेजिस्टेंस आया, तो अब वो ई प्रोवाइड ना करते हुए क्या प्रोवाइड करेगा हमें, तो अब ओपन सर्किट में तुम सेल को भी देखोगे तो वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें, अब वी ही प्रोवाइड करेगा, है ना। हाँ, इसलिए वी लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं, और हर जगह कैलकुलेशन भी वी के फॉर्म में करेंगे, पर हमें ई के साथ भी वैल्यू दी रहती है, इसलिए हम नेक्स्ट अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या लिख रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल जो वी होगा। वी किसकी वजह से राइज हो रहा है, ड्यू टू ई एंड आर। वी किसकी वजह से राइज होगा बेटा, ड्यू टू वी एंड आर। तो इसको कैसे लिखेंगे, when the cell is in, when the cell is in open circuit, किस में है बेटा सेल, ओपन सर्किट में है, किससे में है, ओपन सर्किट के अंदर है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, potential difference between its two electrodes, किस किस के बीच में बेटा, दो इलेक्ट्रोड होंगे ना, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, ठीक है, दोनों पॉइंट जो होंगे उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे, इसी को और करके लिखना चाहो तो जैसे मैंने अभी बताया था, ये अब हमारा कोई एक्सटर्नल सर्किट आ गया, आर लगा दिया, मतलब अपन ने बल्ब लगा दिया, किसके साथ लगाया, किसी सेल के साथ लगाया, है ना। तो बेटा सेल में ये ई है और ये क्या है बेटा, आर, तो इसमें जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल कौन खर्च करवाएगा, ये एक्सटर्नल लोड करवाएगा। जो कैपिटल आर है ये एक्सटर्नल लोड जो है, जो काय में लगा है, एक्सटर्नल सर्किट। ये सेल निकलेगा तो ये पूरा निकलेगा बेटा, यहाँ से यहाँ, ये सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं निकलेगा सेल का, ये पूरा सेल इतना बाहर होगा, ये स्मॉल आर भी साथ में बाहर आ जाएगा। तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल किसका होगा, ठीक है, जो सेल प्रोवाइड कर रहा था वो आर खर्च करेगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। तुम फिर इसको यहाँ बोल दो भले, इन दोनों के बीच में निकाल लो, या बोलो कि इन दोनों के बीच में निकाल लो, पोटेंशियल क्या आएगा, क्योंकि तो यहाँ लगा है लोड, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, वर्क डन required to move a unit positive charge in external circuit। कौन सी सर्किट बेटा, ये बाहर से जोड़ रहे हैं, मतलब कौन सी सर्किट हुई है, एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहला जाएगा ये हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल कहला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई टर्मिनल पोटेंशियल की, कि मतलब क्या है, मतलब तुम किसी भी पॉइंट में निकालो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालो, वो सेल कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है वो निकालो, वो दोनों चीजें क्या आने वाली हैं, सेम आने वाली, वो चेंज नहीं होगी। और दूसरी चीज ये देखो, इस वाले पार्ट से ये वाला आर पैरेलली जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, इसे पैरेलल में जुड़ा है, तो इस पे जितना पोटेंशियल होगा उतने पोटेंशियल कहाँ जाएगा, ये आर भी खर्च करवाएगा, ठीक है। तो उसी के बराबर है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये वी हो गया हमारा। अब रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने बोला था ना क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी क्या लिखेंगे बेटा, डिपेंडेंसी। क्या लिखेंगे, है ना, या फैक्टर अफेक्टिंग भी बोलते हैं इसको, इसका वर्ड डिपेंडेंसी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर अफेक्टिंग। तो देखो सेल जो बना होता है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पहला तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया हमारा, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड्स हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव,
अब जो इलेक्ट्रोड से उसका कुछ एरिया होगा और उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो अपन उसको देखते जाते हैं कि करके। तो पहला बेटा आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय के, कॉन्सेंट्रेशन, काय के बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि अपन उसके अंदर एसिड डालेंगे, दो चीज पढ़ते हैं ना, या तो डाइल्यूट एसिड होता है या फिर कंसंट्रेट होता है। अब वो जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा ये आर उतना ही ज्यादा होता जाएगा, समझ में आई। बिकॉज ऑफ इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो मॉलिक्यूल होंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा होने से मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, अब मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो वो किसको बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके बॉन्ड ज्यादा बनेंगे बेटा, उनकी बाउंडिंग बॉन्डिंग जो होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा जो आर होगा, ठीक है, तो यहाँ पहले मैं सेल बना देता हूँ। देखो इस तरीके से ये सेल बना हमारा, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये अपन ने क्या भर दिया, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट, तो अपन इसको लिख देते हैं, ये जो लिक्विड भरा है वो क्या है, इलेक्ट्रो, अब कुछ भी हो सकता है पर हमारे लिए वो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है इसके बेटा, इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। ये जो सेपरेशन है वो कितना है इसका, डी, ठीक है, सेपरेशन कितना है। और इन प्लेट्स का जो एरिया, जो इलेक्ट्रोड्स अपन ने यूज कर रहे हैं उनका एरिया कितना है, ए है, इस तरीके से है। तो अब दूसरी चीज सुनो, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना होना चाहिए, कम होना चाहिए बेटा, करंट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्या है बेटा, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कि उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो हमारा करंट कम अमाउंट में आएगा, ठीक है। चौथा तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, एरिया के साथ कैसी प्रोपोर्शनलिटी रखता है ये, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखता है। एरिया के साथ कैसी प्रोपोर्शनलिटी रखेगा, ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब ए जितना ज्यादा होगा, मतलब एरिया जितना विड्थ उसकी ज्यादा रखेंगे अपन, आर उतना ही कम होगा। और देखो जो मैंने वहां पर पढ़ाया था ना कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर से क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस टेम्परेचर से क्या था बेटा, पढ़ाया था ना। अगर यहाँ पे भी तुम रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखोगे तो वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, ढेर सारे आयन बनेंगे। अब जब इसके अंदर आयन बने, तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है या कम होती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी मतलब लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी बेटा। अब ये लिक्विड है तो इसमें फ्लो तेज होगा, लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड का फ्लो क्या होगा, अगर वेलोसिटी तेज हुई तो मोबिलिटी क्या होना चाहिए, है ना। अगर विस्कोसिटी तेज हुई, वेलोसिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी भी क्या होगी, अगर मोबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है बेटा। उल्टा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी बढ़ी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पे जल्दी पहुंचेगा, इस प्लेट से इस प्लेट पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन ही तो है, एक पाथ में उसके रोकना ही तो है उसको। अब रोक नहीं पाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इन चार फैक्टर के ऊपर हमारा क्या डिपेंड करता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पे, वो भी कंसंट्रेशन पे उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा आर उतना ही। एरिया ऑफ प्लेट में क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा एरिया की प्लेट लगाओगे बेटा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट से टकराएंगे ना, और एरिया जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने ही कम टकराएंगे। तो ये वाला पॉइंट। और टेम्परेचर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू विस्कोसिटी, क्योंकि लिक्विड है तो क्या आएगा, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी एक तरीके की वेलोसिटी है, वेलोसिटी मोबिलिटी के साथ रिलेशन है और मोबिलिटी का काय के साथ रिलेशन है,
आर के साथ रिलेशन है, मोबिलिटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है।